का। जी। तो हम सोच रहे थे कि भाई अपने दोनों मियाँ बीवी जी। तो हम दोनों आया करेंगे और सुबह अपने खेत में मेरे घूमा मन में उठ रहा है कि आप बुंदेलखंड के विकास के लिए अपने सुझाव जरूर प्रस्तुत कीजिए। देखिए, बुंदेलखंड में मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक ड्राई एरिया है। जी। दूसरी बात कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी ज़मीन है कि कुछ हो नहीं सकता। जी। तीसरी बात आदमी कहता है कि यहाँ पानी का प्रबंध नहीं है। राइट। लेकिन आप ये देख रहे हैं मॉडल, आपको लग रहा है कि यहाँ पानी की कमी है, आपको लग रहा है कि ये ड्राई एरिया है। पिछले 10 मिनट में तो फील नहीं कर पाया। नहीं, कि चाहे कोई आदमी सर्विस कर रहा हो, चाहे कोई आदमी खेती कर रहा हो, चाहे कोई आदमी व्यापार कर रहा हो, जी। आदमी जब तक वो 60 साल का होता है तो 60 साल के आदमी में आप देख लो कि जहाँ तक जिसके जो बच्चे हों, जहाँ भी एडजस्ट होने होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। जी। इसलिए मेरा मानना है कि सभी को 60 साल के बाद एक सामाजिक सेवा के लिए लगना चाहिए, जितना उस पर बन सके। कैसे आप लोग दोस्तों, इस समय जो हम आप पहुँचे हैं, ये महोबा में हम आसियान ग्रुप में पहुँचे हैं और इस समय हम महेश्वरी गार्डन में खड़े हुए हैं। हमारे साथ खुद यहाँ के संस्थापक जिन्होंने पूरी ज़मीन को संरक्षित कर रखा है, एफपीओ संचालित करते हैं, उनके साथ लगभग 500 किसान जुड़े हुए हैं। हम पूरी जानकारी उन्हीं से लेंगे। हम आपको जानकारी दिलवाते हैं और जानते हैं इस कैंपस में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या है। चलिए हम जानते हैं उनसे। तो सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले? जी, मेरा नाम महेश कुमार वर्मा। तो अंकल बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यात्रा ब्लॉग के साथ जुड़े। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप हमारे दर्शकों को पहले आप ये बताइए कि अपने कैंपस में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं और क्या क्या है? जी, हमारे यहाँ पे कैंपस में एक तो खाने की व्यवस्था है, ओके, जो हमारा बुंदेली व्यंजन के नाम से है। ठीक है। और हमारा बिल्कुल देसी कंसेप्ट है खाना, जिसमें देसी भोजन है। 7 तरह की हमारे यहाँ रोटियाँ दी जाती हैं। मेन चीज़ है जैसे हमारा पुराना डुबरी है, जुंडी की महेरी है और मिलेट्स हैं, जैसे आप सामा का चावल है, कोदो का चावल का पुलाव है और कैथे की चटनी है, अरहर की दाल है, बिल्कुल जैसे बड़ा है। तो ये जो पिछले व्यंजन थे हमारे, हम उसमें परोस करके सबको परसते हैं, देते हैं, भोजन की व्यवस्था कराते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि सारी बुंदेलखंड की डिश है जो अब कहीं मिलना दुर्लभ होती हैं, वो अंकल व्यवस्था करा के दे रहे हैं। अंकल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा गार्डन है, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और कॉटेज बन रहे हैं। ये भविष्य में किस प्रकार की योजना आप बना रहे हैं? देखिए, हमारा एक है कि हमारा असल पे क्या है, हम एक यहाँ से ऐसा मॉडल बुंदेलखंड में तैयार करना चाह रहे हैं जो कि यहाँ उनको बुंदेली व्यंजन मिलें, जो लोग काफ़ी भूल चुके हैं। दूसरी, हमारे जो पर्यटन लोग हैं, जो बाहर से हमारे महोबा को दर्शनीय लोग आएँ, उनको हम ऐसे कॉटेज बना करके, और जैसे वो कॉटेज है 15-20 कॉटेज बना के हम रात को उनके ठहरने का यहीं इंतज़ाम करेंगे। तो अंकल, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए, हम अब अंदर के प्रांगण में जा रहे हैं। ये हमारा बरगद का पेड़ लगा हुआ है, त्रिवेणी है, साथ में नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़। यहाँ तो गर्मी में बड़ी अच्छी छाया रहती होगी, बहुत बड़ी अच्छा आनंद आता है जब यहाँ बैठते हैं हम। बहुत तो महुआ से भी बहुत सारे लोग आते होंगे और बैठते होंगे। बहुत आदमी, किसी दिन ऐसा नहीं जो 10-15 गाड़ियाँ ना आए यहाँ पर। पर्यटन में बच्चे घूमते रहते हैं, खुद फैमिलियाँ आती हैं। अब देखिए, हमने एक मिनी बाग लगा रखा है। ये देखिए, हमारा जो बाग है ये नींबू का बाग है। ये हमारे यहाँ पर 350 पौधा लगा हुआ है और कम से कम 20 किस्म के प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, जैसे नींबू है, मौसमी है, कटहल है और बेर है। हमारा बेर बहुत अच्छा है, मौसमी हमारी बहुत मीठी है। तो जब ये यहाँ आती है, सब लोग जब यहाँ आते हैं तो यहीं से तोड़ के उसका ख़रीद करके बड़ा आनंद लेते हैं। और यहीं से हम मतलब प्रकृति से उसका आनंद ही कुछ और है कि एक आदमी जब कोई फल तोड़े और उस फल को तोड़ करके स्वयं खाए, एक सब्जी आके ख़रीदे और वो उसको तोड़ करके अपने घर ले जाए, तो उसका आनंद ही कुछ और है। प्रकृति का आनंद ये बहुत है। तो हमारे यहाँ काफ़ी लोग यहाँ आते रहते हैं। जी दोस्तों, महुआ में तो ये मुझे प्रयास बिल्कुल अनोखा और नया लग रहा है। आप भी बताइए कि आपके शहर में कुछ ऐसा है? अगर मेहनत करी है, हम चाह रहे हैं इसका जो है आनंद लें, सब लोग आनंद लें, हमारे सीनियर सिटीजन लोग आनंद लें, या आप सब आएँ, सब लोग घूमें। अभी हमारा ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी का नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति का भगवान ने हमें आनंद दिया है या मौका दिया है, हम चाह रहे हैं सबको मिले। अंकल, जहाँ तक तो मैं पहचान पाया हूँ, आपकी उम्र पर ज़्यादा हो लेकिन आपका उत्साह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी
उम्र में इतना मेहनत कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो इसके लिए तो आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने ये प्रयास, अनोखा प्रयास महुआ में करने जा रहे हैं और महुआ वासियों को नई प्रकार की सौगात दी है। देखिए, मेरा मानना है कि चाहे कोई आदमी सर्विस कर रहा हो, चाहे कोई आदमी खेती कर रहा हो, चाहे कोई आदमी व्यापार कर रहा हो, जी, आदमी जब तक वो 60 साल का होता है तो 60 साल के आदमी में आप देख लो कि जहाँ तक जिसके जो बच्चे हों, जहाँ भी एडजस्ट होने होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। जी, इसलिए मेरा मानना है कि सभी को 60 साल के बाद एक सामाजिक सेवा के लिए लगना चाहिए। जितना उस पर बन सके, जितना उस पर हो सके उतनी समाज सेवा करना चाहिए। अब हमारी उम्र ज़्यादा हो गई, जहाँ जब बच्चे थे सारे एडजस्ट हो गए, तो मैं सबसे सिचुएशन प्रार्थना करूँगा कि 60 साल के बाद कुछ ना कुछ समाज के लिए करें, जितना बने, छोटा मोटा जो भी बन सके। और अगर आप वो करेंगे तो बड़ा आनंद आता है, मन को भी सुकून मिलता है और लोग भी प्रसन्न होते हैं। अंकल जी का ये कथन कि सामाजिक दायरा एक उम्र के बाद होना चाहिए, मैं आशा करता हूँ कि सबको ये बात प्रभावित करेगी। आइए, अब हम देखते हैं, जैसे हमारे ये चने लगे हुए हैं, आपको अब इस वक्त कहीं चने नहीं मिलेंगे जी, लेकिन जब हम भोजन कराते हैं तो चने की भाजी हमें चाहिए, जी, तो चने की भाजी कहीं नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। तो इसी को हम खोट करके जब वो भाजी बनाते हैं तो एक नया कंसेप्ट होता है जी, जी, कि भाई ये भाजी कहाँ से आई। अभी हमने अभी परसों ही भोजन कराए हैं, यहाँ पे पर्यटन टूर की टीम आई थी और हमारे यहीं एक खजुराहो से भी टीम आई थी, जी। तो हमने उनको जो भोजन कराया तो वास्तविक इसी तरह की हम चीज़ बना। अब जैसे हमारा ये देखिए आप यहाँ पे अंकल, पहले मुझे ये बताइए, मैं देख रहा हूँ क्या ये स्प्रिंकल के लिए हमारा जितना ये प्रांगण है पूरा का पूरा प्रांगण 32 बीघे का है। हर जगह यहाँ जो है, हर जगह ये ड्रिप इरिगेशन का काम है। ड्रिप इरिगेशन जी, हर जगह ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, हर जगह पाइप दबे हुए हैं। जहाँ हमें पानी की ज़रूरत होती है हम वहाँ सेट करके हमारा ये ड्रिप इरिगेशन काम करता है जी, क्योंकि पानी की समस्या इतने बड़े इसमें प्रांगण में पानी देना कोई आसान नहीं है। इसलिए अगर आपके ड्रिप है, बूंद बूंद की सिंचाई करें तो कोई बड़ी भारी बात भी नहीं। इस प्रांगण के बारे में भी कुछ बताइए। प्रांगण के बारे में ऐसा था कि हमें ये पहले हमने एक छोटा सा पार्क बनाया। हमने जब ये पार्क बनाया छोटा, तो हम सोच रहे थे कि भाई अपने दोनों मियाँ बीवी जी, तो हम दोनों आया करेंगे और सुबह अपने खेत में घूमा करेंगे। बहुत अच्छे। तो जब हमें अच्छा लगा तो हम ये फिर घास लाए, वो घास लगाई तो और अच्छा लगा। फिर हमने धीरे धीरे ये साइड में ये लगाना चालू कर दिया और हमारा कोई यहाँ प्रोग्राम बड़ा नहीं था जी, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर ने जो कराना होता है वो करा लेते हैं जी। तो हमने बताया ना आपको, ये वैसे हो गया शौक। अब क्या है, जब बच्चे यहाँ आते हैं, घूमने आते हैं तो बड़ा आनंद आता है, हमें बड़ा सुकून मिलता है। तो हम यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं। अंकल जी, तो मैं जानता हूँ कि जहाँ चाय वहाँ राय, पर आप मुझे ये बताइए कि इस इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे वो क्या कारण रहा कि आपके मन में इतना बड़ा आइडिया आ गया कि आपने ये सब कर लिया और आपको एक बार भी आपके पैर डगमगाए नहीं। देखिए क्या है कि मैं पहले दिल्ली में रहा 20-25 साल जी, तो वहाँ मैंने आड़त का काम भी किया, सब्जी का भी काम किया। तो वहाँ पंजाब और जो पंजाब के लोग हैं और जो हरियाणा के लोग हैं जी, तो वो जो खेती का काम करते थे तो वो बलकट पे किराए पे ज़मीन लेकर के अच्छी खेती करते थे जी, तो वो लोग बहुत पैसा कमाते थे। जी, 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 मुझे लगा कि भाई अब ये लोग पैसा कमा सकते तो हमारे बुंदेलखंड के किसान क्यों नहीं कमा सकते। जी, जी, तो हमने सोचा कि जब हमें टाइम मिलेगा तो हम एक आकर के यहाँ पे वैसा काम करेंगे। यहाँ पर आए तो देखिए क्या है कि हमारे किसी भी में आप जाओ, अगर कोई किसी को स्कीम बताओ कि भाई मुझे ऐसा करना है तो स्कीम सब लोग बताते हैं जी, कि भाई स्कीम, लेकिन सफलता किसी किसी को मिलती है। जी, हमने कहा कि हम बताएंगे नहीं, जी, पहले करके दिखाएंगे। जी। पहले हम मॉडल तैयार करेंगे, मॉडल तैयार करने के बाद जब लोग देखेंगे तब वास्तविक उत्साहित होंगे और करेंगे। आज मुझे बड़ा ये मैं गर्व के साथ आपसे कह रहा हूँ कि जैसे अब मैंने ये प्रांगण किया है हमारे ज़िला महोबा में, जी, मैंने मतलब वो हमारे यहाँ से पौधे ले गए, हमारे यहाँ से उन लोगों ने घास लगाई, जी, आज ऐसे 15 पार्क जी, तैयार हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। ये मुझे बड़े गर्व की बात है। मेरे मन में उठ रहा है कि आप बुंदेलखंड के विकास के लिए अपने सुझाव जरूर प्रस्तुत कीजिए। देखिए बुंदेलखंड में मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक ड्राई एरिया है जी, दूसरी बात कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी ज़मीन है कि कुछ हो नहीं सकता जी, तीसरी बात आदमी कहता है कि यहाँ पानी का प्रबंध नहीं है। राइट। राइट, लेकिन आप ये देख रहे हैं मॉडल,
आपको लग रहा है कि यहाँ पानी की कमी है? आपको लग रहा है कि ये ड्राई एरिया है? पिछले 10 मिनट में तो फील नहीं कर पाया। नहीं कर पाए ना। वो एक्चुअली क्या है कि हमें काम करने का तरीका नहीं आता। देखिए, कोई भी अगर सफलता आपने पानी हो तो हार्ड वर्किंग सबसे बड़ी बात है। सफलता का कुंजी सूत्र है हार्ड वर्किंग। अगर हम कठिन मेहनत करेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और रहा सवाल कि हम योजनाएं बनाते रहेंगे, उसको ज़मीन पे उतारेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, तो ड्राई एरिया है। आप बताइए, ड्राई ये आपको लग रहा है ड्राई एरिया? नहीं, बिल्कुल ड्राई एरिया नहीं लग रहा। और मैंने आज इस आपको देखते हुए ये बात होगी कि मुझे 13 साल लग गए इस मुहिम में लगे हुए। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, लेकिन अब लोग खुद आकर पूछते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हो गया। तो देखिए, समय लगता है, हमें धीरज रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ असंभव नहीं है। हमारे यहाँ कोई ड्राई एरिया नहीं है। आप ड्रिप इरीगेशन लगाइए, ये 32 बीघे का है, 5 बीघे का नहीं है, 32 बीघा काफ़ी ज़मीन होती है। हमें कोई पानी की कमी, हमारे 3 ट्यूबवेल लगे हुए और सब ड्रिप इरीगेशन पे डिपेंड है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे बुंदेलखंड में जैसे हमने मॉडल बनाया, बहुत जल्दी तैयार हो रहे हैं। मैं अभी आपको पहले भी दोहरा चुका हूँ कि 10 मॉडल तैयार हो रहे हैं ऐसे। और हम चाहेंगे कि महोबा में हमारे सब आदमी आएँ, एक से नहीं होने वाला, भला 10-15 ऐसे बनेंगे तो अच्छा। तो क्या ये हम अपनी गौशाला आपको दिखाते हैं जी? हाँ, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने, ये देखिए, ये देखिए, इधर से ये देखो है, इसको भगाना जरा। अभी 15 दिन साहिवाल का बच्चा है, ये देखिए कितना छोटा, कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारी गौशाला है जिसमें हमारी साहिवाल है, गिर है और हमारी थार पार कर गाय हैं। ये देखिए, ये साहिवाल है, वो साहिवाल है, ये थार पार कर है, ये गिर है। लगभग कितनी गाय अंकल इस समय हैं? हमारे पास 17-18 छोटी बोगी, 18-20 गाय। अच्छा जी। और इसमें दुधारू कितनी होंगी? दुधारू इस समय 6 गाय लग रही है। 6 गाय लग रही हैं जी। अब देखिए, हमारा एक और कंसेप्ट है, ये हमने गोबर गैस का बना रखा है जी, जो हमने आपको बताया था कि हम उससे बनाएंगे। तीसरा देखिए, हमारा ये भी बहुत बड़ा व्यापार है जी, हम नर्सरी करते हैं, तो ये सबसे हमारा धन है जी। ये हमारी वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट ये हमारी यहीं बन खाद रही है। और जी, ये देखिए, इसका यही तरीका है कि हमने गोबर अपना यहाँ से गोबर लिया और यहाँ से हमने ये डाली। अब इसमें देखिए, आई केचुए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये खुद ही बने हुए हैं सारे। अब हम क्या करते हैं, गोबर डालते हैं जी, इसके ऊपर हमने केंचुआ डाल दिए। जी। अब ये प्रोसेसिंग ये 45 दिन का, और ये 45 दिन 2 महीने के लगभग का होता है। लेकिन ये अगर अच्छा इसकी बर्दाश्त करेंगे, पानी टाइम पे देंगे जी, तो ये 45 दिन में निकल आता है। जी, अब हम वो खाते खाते नीचे चले जाएंगे। जब ये होगा तो हम गोबर दूसरे में डाल देंगे और इसको छानेंगे। जी। ये छान करके हम 1-1 किलो के पैकेट बनाते हैं जो हमारा एरका पाम, स्पाइडर लॉन्ग। अंकल ये स्पाइडर लॉन्ग क्या कहलाती है? ये देखिए, ये जितने पौधे हैं ये हमारे ये शोभाकार पौधा है। जी, ये इसमें कोई ऐसा फल कुछ भी एक आध फल वाला भी लगा हुआ जी, है। जी, तो ये सब शोभाकार पौधे हैं हमारे जी। गमलों में लगने वाले। अभी एक पौधा ये होता है, अब आपको पहले बताएं, अभी फूल नहीं दे रहा, इसको डोडोसा बोलते हैं। डोडोसा। और इसकी एक साफ खासियत है, जी, ये पौधा कहीं कहीं मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। डोडोसा। हाँ, इसमें क्या होगा, सुबह वाइट कलर का फूल, जी, थोड़ा आगे चल के पिंक कलर का होगा, जी, दोपहर में रेड कलर, नहीं मॉर्निंग में रेड कलर का होगा, फिर ये पिंक कलर का आएगा, दोपहर को ये पिंक का होता होता शाम के टाइम बिल्कुल वाइट हो जाएगा। जी, और ये बिल्कुल प्राकृतिक होगा, इसमें किसी तरह का जैसा है आपको लाल आएगा, हल्का होता चला जाएगा, जैसी धूप बनती चली जाएगी, फिर उसका कलर और होता जाएगा। ये देखिए, एक चमत्कारिक पौधा है जी, डोडोसा। डोडोसा। तो याद रखिएगा, डोडोसा स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट है। टेबल कामनी, चांदनी, डबल। अच्छा, ये सारे सजावट वाले सजावटी जी, पौधे जी, होते जी, हैं। सब सजावटी फूलदार पौधे हैं, ये सारे के सारे फूलदार पौधे। एक लीफा, कश्मीरी गुलाब, कश्मीरी गुलाब भी लगा हुआ है। गुड़हल देखिए, यूफोरबिया, कॉलियस है यहाँ पे। ये केवल नीम है, ये कड़ी पत्ती है। अच्छा, ये नीम जो होती है, मीठी नीम, मीठी नीम क्या, जो पोहा वगैरह में यूज़ कर लिया जाते हैं। जी, ये इलायची का पेड़ है, ये देखिए नाम की।
कुड़ल हाइब्रिड। अंकल यहाँ पे जितने भी पौधे हैं वो आप ही के द्वारा लगाए हुए हैं? जी जी, ये हमारे बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 25 मिनट से अपने बेशकीमती समय से मुझे समय निकाल के दिया, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो प्रयास है वो और आगे तक जाएगा। आप हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किस प्रकार से आप उन तक अपने प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट का नाम बताइए और अपनी सेवाओं के बारे में कुछ संक्षिप्त में विवरण दीजिए। देखिए जी, हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद। यहाँ पर आए, जो आपने समय दिया, और हम चाह रहे हैं कि आप इसी तरह और किसानों का और विजिट करके उनका प्रोत्साहन करें। बिल्कुल। रहा हम अपने जो हमारे ग्राहक हैं, या हम अब सबसे अनुरोध करेंगे कि कहीं भी हो, किसी तरह भी हो, अगर कोई नई चीज़ चाहिए तो आप लोग वहाँ पर पहले विजिट करिए, उसको देखिए। अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको, उनका प्रोत्साहन, जो उन्होंने मेहनत करी है, उनका प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाइए। अंकल आपने अपने प्रोडक्ट का नाम क्या बताया था? हमने अपना बुंदेली माटी, तो दोस्तों बुंदेली प्रोडक्ट माटी, हमारा बुंदेली माटी है, नर्सरी तमन्ना नर्सरी के नाम से है। एक हमारा एफपीओ है जो आसियाना बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये हमारा एक किसान समूह है। जो ये स्थान है महोबा छतरपुर रोड पर, महोबा से 10 किलोमीटर पहले, जी, ये हमारा महेश्वरी गार्डन है, और हमारा एफपीओ के नाम से ये हमारा फार्म फेमस है। किसान का हमारा एक संगठन समूह है। धन्यवाद दोस्तों। ये थे हमारे साथ महेश वर्मा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए यात्रा ब्लॉग के साथ।